सभी सब्सक्राइबर भाइयों और ज्योतिष में रुचि रखने वालों को पंडित सुरेंद्र ओझा का प्रणाम नमस्कार है। कल हमने भद्रा के बारे में विचार किया था कि भद्रा किसे कहते हैं, और भद्रा के साथ ही हमने जो पंचांग के अंग हैं उनमें से एक करण के बारे में भी विचार आपके सामने रखा था, क्योंकि भद्रा के बारे में बात करने के लिए करण का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी था। इसीलिए हमने कल आपसे करण और भद्रा के बारे में विचार प्रकट किए थे। आज हम ये जानेंगे कि राशि के अनुसार भद्रा कहाँ पर वास करती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर संचार करते हैं और भद्रा आ जाए तो वो भद्रा स्वर्ग लोक में रहने वाली होती है। और जब चंद्रमा जो है वो कन्या, तुला, धनु और मकर राशि पर संचार कर रहे हों तो भद्रा का वास जो होता है वो पाताल में होता है। और जब चंद्रमा का संचार कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर हो तो भद्रा भूलोक पर अर्थात मृत्युलोक पर वास करती है, सन्मुख रहती है। और भूलोकवासी जो भद्रा है इसी का शुभ कार्यों में त्याग किया जाता है और इसको कहा जाता है कि भद्रा, ये भूलोक भद्रा जो है ये अशुभ प्रदा और कार्य आरंभ में त्याज्य मानी जाती है, इसका निषेध माना जाता है। और साथ में तिथि भद्रावास के बारे में कि किसी विशेष शुभ कार्य हेतु यात्रा में भद्रा का होना अशुभ माना गया है, परंतु आवश्यक स्थिति होने पर जिस दिशा में भद्रा का वास हो उसी दिशा में यात्रा विशेषतया त्याज्य होती है। अगर अति आवश्यक हो कि उस दिन यात्रा करनी ही है तो उस दिन वार से संबंधित वस्तु का सेवन करके और उस दिन वार के देवता की पूजा ध्यान करके संबंध वस्तु को अपने मुख से लगा लेना चाहिए और उस दिशा की यात्रा को करना चाहिए। ये शास्त्रीय विचार है। जब भद्रा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होती है तो शास्त्रों के अंदर उसको ऊर्ध्वमुखी कहा गया है, अर्थात ऊपर की ओर जाने वाली, अर्थात स्वर्ग में वास करने वाली। और जब भद्रा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होती है तो वो अधोमुखी कहलाती है, पाताल वासनी होती है। और जब भद्रा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में होती है तो वो सम्मुख रहती है और इसी सम्मुख भद्रा का त्याग किया जाता है। तो ये थी एक नवीन जानकारी आपके लिए। कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम है, नमस्कार है, जय सीताराम।